अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ेसबुक लाइव के साथ मैं हूँ फ़सीहा। आज मेरे फ़ेसबुक लाइव की चौथी एपिसोड आप देख रहे हैं और खुश आमदीद कहते हैं तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को। और आज मैं आपको बताती चलूँ कि जून 2020 की 20 तारीख़ है और इसके अलावा आज जो है वो हफ़्ते का दिन है, इट्स वीकेंड। और आप लोग का वीकेंड कैसा गुजर रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। आज चूँकि मैक्सिमम लोग फ़ारिग होंगे, तकरीबन ज़्यादा काम काज नहीं होगा, आज छुट्टी है, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि आज एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कि जिस पे आप काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें और बात कर सकें हमारे साथ। और किस हवाले से हम लोग बात करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यही बताना चाहूँगी आपको कि 5:04 हुए चाहते हैं हमारी घड़ियों में और हम तकरीबन रहेंगे आप लोग साथ 6 बजे तक। और इस 1 घंटे को हम लोगों ने बनाना है इंतहाई कारआमद बनाएंगे और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल रहेंगे हमेशा की तरह आज भी। और कमेंट किस हवाले से आप करेंगे, आप मेरे पेज पे विज़िट करते होंगे, देखते होंगे कि किस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, बात करेंगे। कल हमने आपसे शेयर किया था कि जनाब चूँकि सूबाई बजट कल पेश किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या क्या अहम नुकात हैं जिन पे हम लोग बात कर सकते हैं और क्या ऐसी बातें हैं जो आपसे डिस्कस की जा सकती हैं। सो इस हवाले से हम आज अपने प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोग ये कर सकते हैं कि हमें कमेंट्स कर सकते हैं हमारी इसी लाइव स्ट्रीमिंग पे जाकर, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको माज़ा चाहती हूँ आप शेयर करेंगे। सो हमारा आपका 1 घंटे का साथ रहेगा, जितने आप पार्टिसिपेशन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और कहीं से भी आप कहीं पे भी बैठ के अगर हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज की तारीख़ के हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जनाब, जैसे कि मैंने शुरू में बताया है 20 जून 2020 है आज, और आज दुनिया भर में मुहाजिरीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इट्स वर्ल्ड रेफ्यूजीज़ डे। और वर्ल्ड रेफ्यूजीज़ डे, रेफ्यूजीज़ का मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता जस्ट मैं जनरल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ कि जनाब वो तमाम लोग जो कि अपने इलाकों को, अपने ममालिक को ख़ुद अपनी मर्ज़ी से किसी कुदरती आफत की वजह से छोड़ते हैं या फिर ज़बरदस्ती निकाले जाते हैं इंसानी आफत की वजह से, किसी भी दहशत गर्दी की वजह से, या फिर कहीं पे अगर ऐसे हालात हो जाते हैं जो कि रहने के काबिल नहीं है, तो उस वजह से आप अगर छोड़ते हैं उस जगह को तो आप मुहाजिरीन कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से, और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करते हैं तो इस सूबे ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी काफ़ी टाइम लड़ी है। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ़ TDPs, मुख्तलिफ़ IDPs जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं, तो वो भी इसमें शामिल रहे। स्पेशली बाजोड़ और खैबर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी टाइम जो है वो मुहाजिरीन की तरह कैंप्स में ज़िंदगी गुजारी है। हम लोग बहुत टाइम हम लोगों ने इस पे काम भी किया है और हम लोगों ने लोगों के साथ बात भी की है। बहुत मुश्किल वक्त होता है जब कभी भी आपके लिए मतलब रहने के लिए छत ना हो और आपका अपना इलाका ना हो, अपनी जगह ना हो, अपने लोग ना हो, तो रहना बहुत मुश्किल होता है। सो आज पूरी दुनिया मुहाजिरीन का आलमी दिन मना रही है और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आज के दिन की थीम ये है कि एवरी एक्शन काउंट्स, हर बंदे का अमल, हर बंदे का फ़ेल मुल्क की और कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं मुहाजिरीन की, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं पे भी मुहाजिरीन हैं उनका उनके जो हुकूक हैं उसमें वो तमाम हुकूक आते हैं जो कि एक शख्स अपने इलाके में, अपने मुल्क में, अपने वतन में रहते हुए अवेल कर सकता है। सो तालीम उनका बुनियादी हक़ है, कोई उनको रोक नहीं सकता। जहाँ कहीं पे भी वो जाते हैं और वहाँ पे वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, सेहत की बुनियादी सहूलियात हासिल करना चाहते हैं, तो ये उनका हक़ है, वहाँ पे ये हासिल कर सकते हैं। तो आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने ये अज़्म किया है तमाम ममालिक के साथ मिलकर कि दुनिया को हम बताएंगे कि हर इंसान का फ़ेल बहुत मायने रखता है, चाहे वो मुहाजिरीन ही क्यों ना हो। और स्पेशली कोरोना वायरस की वबा के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी हर एक शख्स को चूँकि सेहत उनका हक़ है कि उनको सेहत की बुनियादी सहूलियात मिलती हैं
और तालीम की बुनियादी सहूलियात मिलती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी उनको मिलती हैं। तो ये तमाम हुकूक जो हैं वो मुहाजिरीन के भी हैं। हम उम्मीद करते हैं और हमारी अल्लाह से दुआ है वो तमाम लोग जो कि बेघर हैं, ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे उनका रहना उनके हिसाब से मुश्किल है, तो उनको उनका घर जो है वो नसीब हो जाए, अपने मुल्क में जाना नसीब हो जाए। तो इससे बड़ी दुआ और कोई नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस दुआ में मेरे साथ शामिल होंगे। वो तमाम लोग जो कि हमें अभी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस स्ट्रीमिंग को आपने शेयर भी करना है, ताकि जितने लोग भी देखना चाहें इस स्ट्रीमिंग को देखें और शेयर करें। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, आपके कमेंट्स भी थोड़ी ही देर में अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और ज्वाइन कर इस मतलब प्रोग्राम का जो दूसरा सेगमेंट है, दूसरा जो टॉपिक है, उस हवाले से भी हम लोग बात करते हैं, उस तरफ हम लोग चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि मज़ीद और क्या है जिस हवाले से हम लोगों ने आज अपने प्रोग्राम में बात करनी है। ओके, सो इस तरह से है कि आज चूँकि कल का दिन इम्पॉर्टेंट था, जून का महीना वैसे भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें ये होता है कि जो बजट है वो पेश किया जाता है। ना सिर्फ वफाकी बल्कि मुख्तलिफ सूबे भी बजट पेश करते हैं और पूरे साल के लिए अपनी हिकमत अमली तजवीज़ करते हैं। तो जनाब 2020-2021 का सूबाई बजट खैबर पख्तूनख्वा का कल अनाउंस कर दिया गया और ये जो है हमारे मिनिस्टर फाइनेंस तैमूर खान झगड़ा ने कल पेश किया सूबाई असम्बली में पेशावर में। और उसके क्या अहम नुकात हैं, चीदा नुकात दो के ये काफ़ी सारे हैं जो कि मेरे पास इस वक्त हैं, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लोगों का जानना, जिन बातों के लिए ज़रूरी है वो बातें हम आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करें। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें किस हवाले से, वर्ल्ड रेफ्यूजीज़ डेज़ के हवाले से या फिर बजट के हवाले से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल करने के बाद मैं बजट की तरफ चलूँगी। आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हम लोगों ने पूछी थी, तो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वैसा हुआ नहीं तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। सो सलमान वेलकम कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। अकबर मोहम्मद हमें वेलकम कह रहे हैं। रुएद खान कहते हैं सलाम सिंह है फ्रॉम अमानगढ़ नौशहरा। सो बिग फ़ैन हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप मेरे फ़ैन हैं तो हमें भी आपका आना हमेशा की तरह आज भी अच्छा लगा है। सो बजट के हवाले से अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मियाँ अयाज़ अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुवेद और आतिफ़ खान ने हमें ज्वाइन किया है, वलीद खान ने हमें ज्वाइन किया है और सलाम कह रहे हैं। सैयद मज़हर अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। मुश्ताक ANP हमें सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आप अगर ANP के फॉलोअर हैं, अवामी नेशनल पार्टी के फॉलोअर हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं सूबाई और वफाकी बजट को, ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्रिटिसिज्म आ रहा है बजट को लेके, तो अगर आप लोग क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा जनाब, ये आपका जमहूरी और कानूनी हक है, आप कर सकते हैं। तारिक लतीफ़ हमें याद कर रहे हैं, ज़की ने हमें ज्वाइन किया, मतीउर रहमान ने हमें ज्वाइन किया, खालिद खान ने हमें ज्वाइन किया और इसके अलावा आसिफ जान PTI ने हमें ज्वाइन किया। हाय आसिफ, आपके साथ सुबह भी बात हुई थी, सुबह जो फेसबुक लाइव था हमारा पख्तूनख्वा रेडियो से, उसमें भी आपके कमेंट्स हम लोगों ने शेयर किए हैं और अभी भी आप बजट के हवाले से काफ़ी अच्छी बातें करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। और आपसे रिक्वेस्ट भी मेरी ये है कि इस स्ट्रीमिंग को शेयर कीजिएगा। बरकत अली ने हमें ज्वाइन किया है और इसके अलावा जान सलाम कह रहे हैं। और ओके, सो हियर वी गो विद द फर्स्ट कमेंट अबाउट बजट। और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आसिफ हमें कुछ ना कुछ हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे और वो कर भी रहे हैं। कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कुछ इन्होंने शेयर किया है, उसको सुनवाते हैं आपको। कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत का एक और बड़ा कदम, मुल्क भर के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल कर दी गई हैं। और इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाज़ों की बहाली का नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। तमाम गैर मुल्की मुसाफिर और चार्टर परवाज़ों को भी पाकिस्तान में
दोबारा ऑपरेट करने की इजाज़त मिल गई है। दैट्स अ गुड न्यूज़। और हम रफ्ता रफ्ता कोविड-19 और ये जो कोरोना वायरस की सिलसिला है इससे आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन कम्प्लीटली हम लोग इस बीमारी से हमारी जान छूट जाएगी। 1 जुलाई से पेट्रोल 7 रुपये सस्ता होने का इम्कान, ये आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, ये वक्त आने के साथ ही हमें पता चलेगा। और इसके अलावा ये कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर कोरोना से रिकॉर्ड किए गए तबाहकारियों से जहां मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक मुतासर होकर घुटने टेकने पर मजबूर हुए हैं, वहाँ पे वतन अजीज़ पाकिस्तान में भी शदीद नुकसान देखा जा रहा है और जानी नुकसान समेत एक बड़ा हिस्सा लॉकडाउन की आड़ में बेरोज़गार हो गया है। कारोबार रुक गए हैं, सफ़र और तिजारत रुक गई है। आमदनी रुकने से हुकूमती इदारों पर जो है दबाव समेत इमरजेंसी बुनियादों पर अखराजात में भी इजाफा देखा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और इन नाखुशगवार हालात में KP असम्बली बिलखसूस मिनिस्टर तैमूर सलीम झगड़ा के लिए एक मुतवाज़िन और जामे बजट पेश करना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम था, लेकिन अल्लाह के फजल से और सूबाई हुकूमत की कोशिशों से ये मार्का सर कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में ये लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI पाइंदाबाद। ओके जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप इस बजट से खुश हैं। हाँ, इरशाद खान ने हमें ज्वाइन किया है। जोया खान कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा काशिफ कहते हैं कि क्या कहते हैं, काशिफ कहते हैं कि फ्रॉम डांग लखते असहाब बाबा गीत से हम याद कर रहे हैं। गुलजमान सलाम सऊदी अरेबिया से, बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी अरेबिया में बैठ के पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं वो इस बजट को किस नज़र से देखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और गुलजमान भी हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन कर रहे हैं। जीज़े खान हमें याद कर रहे हैं और मोहम्मद शुएब ने हमें ज्वाइन किया है। नोमी माशूम ने हमें ज्वाइन किया है। और इसके अलावा जोया कहते हैं पेट्रोल पंप्स खुल गए तो ऐसा लग रहा है पहली बार पाकिस्तान में पेट्रोल आया है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लंबी कतारें हम लोगों ने देखी हैं। पेट्रोल का जो बहरान था उन दिनों में हम लोगों ने ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनों में खड़े होने के बाद पेट्रोल हासिल किया। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये कि मुझे आज तक बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। शायद बीइंग अ गर्ल वो मेरा थोड़ा सा लिहाज करते थे, सो जितना पेट्रोल मुझे चाहिए होता था वो मुझे उतना फराहम कर देते थे। दो ये खबरें भी आई थी कि 1000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल या 10 लीटर से ज़्यादा का पेट्रोल जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी इस तरह से है कि हम लोग चलते हैं बजट की तरफ जो सूबाई हुकूमत ने कल KP असम्बली में पेश किया है। उसके चीदा नुकात हम आपको बताते हैं और उसके बाद आपके कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन जितने लोग हमें देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएँ, मिल बैठ के हम लोग बात करें और डिस्कस करें थोड़ा सा KP के बजट के हवाले से थोड़ी बहुत बातें। सो जो कुल बजट पेश किया गया है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कल, तो कुल बजट जो है वो 923 अरब रुपए का पेश किया गया है, जिसमें से जो बंदोबस्ती अजला हैं, सेटल्ड एरियाज़ हैं, उसके लिए 739.1 रुपये मुख्तस किए गए हैं। और जो जमशुदा कबायली अजला हैं हमारे 183.9 अरब रुपये उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। और वो तमाम लोग जो कि कबायली अजला से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ रहिएगा। आपके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं मेरे पास। और मैं बजट की जितनी भी समरी थी उसमें ढूंढ रही थी कि कबायली अजला के लिए किन किन शोबों में कितना कितना बजट रखा गया है। और बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनको देख के तो मैं थोड़ा सा खुश भी हो गई कि चलें ओके, डेवलपमेंट बहरहाल होगी कबायली अजला में। और कबायली अजला खूबसूरत भी बहुत है। मैं ये उम्मीद करती हूँ और मेरी ये दुआ है कि वहाँ पे जो टूरिज़म है, सैर व सियाहत का जो सिलसिला है वो अगर दोबारा से शुरू हो जाए, बहाल हो जाए और बहुत सारे रास्ते खुल जाएं तो हम लोग भी जाएं और आप लोग भी जाएं, वहाँ की जो सियाहत है उसको भी फ़रोग़ मिले, क्योंकि बहुत खूबसूरत इलाके हैं कबायली अजला में। ओके, जो अभी तक के अखराजात हो रहे हैं, जो अभी तक बजट इन हैंड है, दैट इज़ 605.2 अरब रुपये, जिनमें से सेटल्ड अजला जो बंदोबस्ती इलाके हैं उनके लिए 517.2 अरब रुपये हैं। और जो जमशुदा कबायली अजला हैं उनके लिए 88 अरब रुपये हैं, जो कि इस वक्त इन हैंड है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट का बजट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक बजट में, कि पता चले कि अच्छा तरक्याती कामों के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए क्या मुख्तस किया गया है और कितना मुख्तस किया गया है। सो जो तरक्याती अखराजात हैं उसमें 317
17.8 अरब रुपए, जिनमें से सेटल्ड अजला के लिए 221.9 अरब रुपए हैं और जमशुदा कबायली अजला के लिए 95.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस के हवाले से हम लोग आपको मतलब हम उम्मीद भी ये कर रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जो सेहत का बजट है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा लेगा और उसमें हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे तकरीबन हमारी हुकूमत पूरी भी उतरी है। स्पेशली जो केपी गवर्नमेंट है उसकी हुकूमत की अगर मैं बात करती हूँ तो वो काफ़ी उस पे पूरी उतरी है। थोड़ा सा ब्रेक भी हम लोग लेंगे, चाय ग्रीन टी ये सब चलती रहेगी। अगर आप लोग के पास नहीं है तो जल्दी से ले आइए चाय का कप, क्योंकि हम लोगों ने करनी है आप लोगों से थोड़ी लंबी बात और लेकर चलेंगे आप लोगों को ठीक 6 बजे तक। ओके, अभी इस तरह से है कि सेहत के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सूबे में तमाम जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मेरे सामने आई वो ये है कि सेहत इंसाफ कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में हर एक ख़ानदान को दिया जाएगा, जिसकी जो लिमिट है 7 लाख रुपए सालाना है। 7 लाख सालाना आप इलाज करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, इसमें OPDs के जो खर्चे हैं वो नहीं हैं। अगर आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी है तो उस के लिए आप तकरीबन 7 लाख रुपए सालाना ख़र्च कर सकते हैं उस कार्ड के ज़रिए, मतलब मुफ्त सहूलियात आपको दी जाएंगी। ये एक गुड न्यूज़ है, मैंने कहा आप लोग को शेयर करना चाहिए। सूबे में तमाम ख़ानदानों को सेहत की फराहमी के लिए 10 अरब रुपए की लागत जो है उससे सेहत इंसाफ कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। 10 अरब रुपए रखे गए हैं इस फैसिलिटी के लिए, जो कि KP के जो रहने वाले हैं उनको फराहम किए जाएंगे। और मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि खैबर पख्तूनख्वा वो एक वाहिद सूबा होगा कि जिसमें हर ख़ानदान के पास सेहत इंसाफ कार्ड होगा और वो सेहत की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेल कर सकेंगे। इसके अलावा रिक्रूटमेंट्स के हवाले से अगर मैं बताऊं तो चूँकि हमने अभी देखा है कि कोविड-19 में बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं, तिब्बी अमला है, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आई है और गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं। 30,000 इजाफी तिब्बी अमला जो है वो भर्ती किया जाएगा ताकि सहूलियात की बेहतर फराहमी जो है वो दी जा सके। इसके अलावा 4 अरब रुपए की लागत से पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और KTS में नए ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, यानी कि माहिर जो दिल के मरीज़ हैं, ठीक है, उनके इलाज के लिए पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा, जो कि बहुत अहम ज़रूरत है। और इसके अलावा खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में नए ब्लॉक्स की तामीर की जाएगी। 90 करोड़ रुपए कैंसर में मुब्तला गरीब अफराद के लिए रखे गए हैं, यानी कि जो कैंसर में मुब्तला लोग हैं अगर वो इलाज करवाना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड एक बजट रखा गया है जो कि 90 करोड़ रुपए है, जो कि इस साल में 2020-2021 में लोगों में तकसीम किया जाएगा। ओके, इसके अलावा जो है 20 करोड़ रुपए से, अच्छा, जो मेडिकल कॉलेजेस की ये खबर सुन के पढ़ के भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इंस्टीट्यूशंस की बात है तो जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगे और जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उतना ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा आगे बढ़ेगा। 20 करोड़ रुपए तैमरगरा मेडिकल कॉलेज और दीर लोअर के क़याम के लिए खर्च किए जाएंगे। तैमरगरा मेडिकल कॉलेज और दीर लोअर में मेडिकल कॉलेज का क़याम इस साल में मुमकिन बनाया जाएगा। ये तो थी कुछ हेल्थ के हवाले से। ओके, हेल्थ के हवाले से मज़ीद जो बजट है उसको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तकरीबन 124 अरब रुपए का बजट टोटली हेल्थ के लिए रखा गया है, जिसमें तरक्याती बजट की मजमूई रकम 24.4 अरब रुपए रखी गई है, जिसमें से 13.8 अरब सेटल डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं और 10.6 अरब जमशुदा कबायली अजला के लिए हैं। और ये पढ़ के भी मुझे खुशी इस वजह से हुई है कि बड़ी मुनसिफाना तकसीम हुई है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। अभी कबायली अजला को जम हुए थोड़ा टाइम हुआ है तो वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसी को पेश नज़र रखते हुए जो हेल्थ बजट है उसमें जो डेवलपमेंट के काम होंगे उसके लिए उन्होंने
10.6 अरब रुपए कबायली अजला के लिए रखे हैं। सो खुश हो जाइए जनाब। हम लोग जब मुझे याद है हम जब सहाफ़त के शोबे से बिल वास्ता मुंसलिक थे डायरेक्टली, तो हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट्स इस पे बनाया करते थे कि कबायली अजला में सेहत की जो सहूलियात हैं वो नाकिस हैं। लोग जो है वो इलाज के लिए उनको दूर सफ़र करना पड़ता है, दूर आना पड़ता है। सो अभी गवर्नमेंट चूँकि अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं कबायली अजला, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए बजट मुख्तस करना ये इंतहाई ज़रूरी था। ओके, यहाँ पे हम ठीक है। सो ये वो खबर है जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी। मैंने कहा था मैंने कहीं पढ़ी है, तो वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, ये कहना है हमारे जनाब मिनिस्टर फाइनेंस तैमूर खान झगड़ा का, वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इस माली साल में पहला सूबा बन जाएगा जहां हर ख़ानदान को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मुयस्सर होगी। ठीक है, और इसके लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। हेल्थ का बजट ही मज़ीद है, उसमें हेल्थ बजट के अलावा 24 अरब रुपए इजाफी हंगामी फ़ंड मतलब एमरजेंसी फ़ंड रखा गया है। जैसे कोविड की सिचुएशन है, कोई भी इस किस्म की एमरजेंसी की सिचुएशन पेश आती है जिसमें हेल्थ जो है वो शामिल होती है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ शामिल होती हैं। सो उस सूरत में एमरजेंसी में फ़ंड्स होने चाहिए। और ये हम लोगों ने कोरोना वायरस की ये जो वबा फैली थी इस दौरान हम लोगों ने नोटिस भी किया है कि बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी। जब गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे डिज़ास्टर होता है तो उनके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए, एमरजेंसी में फ़ंड्स कितने होने चाहिए जिसको वो यूटिलाइज़ करें, बजाय इसके कि हम बाहर देखें, बाहर के लोगों से मदद मांगे। हमारे पास अपने पास इन हैंड कुछ होना चाहिए। सो उसके लिए 24 अरब रुपए इजाफी हंगामी बजट रखा गया है जो कि कोरोना वायरस के अखराजात, शोहदा इमदादी पैकेज, हिफाजती सामान की खरीदारी, टेस्टिंग, लोकम प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गरीब तबके की इमदाद और मौशी बहाली के सूबों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें से 15 अरब रुपए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए और 9 अरब रुपए जमशुदा कबायली अजला के लिए रखे जाएंगे। और जनाब, सो दिस वाज अबाउट हेल्थ का इमरजेंसी का भी फ़ंड है और हेल्थ का ओवरऑल जो फ़ंड है वो भी हमने आपको बताया। ओके, सो कुछ कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। फेसबुक पे आप लोगों ने किए हैं, आप शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी आप लोगों ने हमें बताना है। और लेट मी चेक कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो कहाँ चले गए हैं। ओके, ये हैं आप लोगों के कमेंट्स। और कौन हमें याद कर रहा है? ओके, ठीक है। आसिफ, आपने दोबारा से एक मैसेज किया है और आप पीटीआई के इस गवर्नमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर मुझे मालूम होते हैं, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन, आपकी जो ख़बरें हैं, आपकी जो मैसेजेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। कहते हैं मुलाजमतों से बरतरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का नौकरियों से बरतरफ मेहनत कशों को रोज़गार देने का फैसला। जुल्फ़ी बुखारी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी पोर्टल तैयार कराया है। मज़ीद तफसीलात जानिए वो तमाम अफराद जिनको बैरून मुल्क नौकरी जिनकी बैरून मुल्क नौकरी ख़त्म हो चुकी है। और ओके, ठीक है। सो उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और उन्होंने फिर हमें वो लिंक भी भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वकास अहमद शाहीन सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद हसनैन, गुड न्यूज़ एंड गुड सेशन, थैंक यू सो वेरी मच। ये बेसिकली मोहम्मद हसनैन हमारे छोटे से सुपर ब्रॉडकास्टर हैं, सुपर किड हैं। ही इज़ द यंगेस्ट रेडियो ब्रॉडकास्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, नॉट इवन खैबर पख्तूनख्वा बट ऑफ पाकिस्तान। और ये हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन, खुश रहो। आसिफ ने दोबारा कहते हैं शेयर करें, मैंने बिल्कुल शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच। जाहिद अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। जोया कहते हैं कि पेट्रोल पंप्स खुलने से बहुत सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और हम एक बार फिर अमन की तरफ गामजन हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, जब कभी भी बुनियादी सहूलियात मिलती रहती हैं आप पुरअमन रहते हैं, मुतमईन रहते हैं। और जब आप मुतमईन रहते हैं तो सब अच्छा होता है और झगड़े वैसे जब पेट्रोल का बहरान हुआ तो उसमें बहुत सारे झगड़े मैंने भी मतलब सोशल मीडिया पे देखे हैं। वैसे डायरेक्टली मैंने नहीं देखे, लेकिन मुझे लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस भेजी हैं और लोगों ने बताया है कि लोग किन किन चीज़ों में पेट्रोल भर भर के लेके जा रहे थे और कैसे जो है वो
झगड़े कर रहे थे पेट्रोल को लेने के लिए। ओके, मोहम्मद हसनैन कहते हैं KPRBF, वाह ओके, सो आपने KPRBF का मग देखा? हाँ, ये मेरे पास ऑफिस में ही पड़े हैं। इसके अलावा कसम खान ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद हसनैन क्लैपिंग भेज रहे हैं, ज़बरदस्त फसिया, थैंक यू। आसिफ ने दोबारा से मैसेज किया है, फिर किया है, फिर किया है, फिर किया है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आसिम शाह मोहम्मद हमें याद कर रहे हैं, यूसुफ शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, और नौरोज़ खान कहते हैं वाह ज़बरदस्त प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया, और सलाम कबूल करें। बिल्कुल सलाम मैंने कबूल कर लिया। लेट्स बैक टू द बजट। और बजट के साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आपको हमारे प्रोग्राम की ये स्ट्रीमिंग शेयर भी करनी है, सो शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग और भी कमेंट्स कर सकें, लाइक कर सकें और देख सकें हमारी ये प्रोग्राम। आप कोई भी पैगाम वर्ल्ड रेफ्यूजीज़ डेज़ के हवाले से अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, और अगर बजट के हवाले से कोई भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या फिर अपने कमेंट शेयर करना चाहते हैं, अपने तासुरात बताना चाहते हैं, दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं, तो तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एमरजेंसी सहूलियात की फराहमी के लिए 29 करोड़ रुपए की लागत से रेस्क्यू 1122 खिदमात को मज़ीद 6 सूबों मज़ीद सूबे के 6 नए अजला में, 6 सूबे नहीं 4 ही सूबे, ठीक है, सो 6 नए अजला में तोसी दी गई है, जिनमें टांग, चित्राल बाला यानी कि अपर चित्राल, कोहिस्तान अपर, कोलाई पालस और बटाग्राम और तुरगर शामिल हैं। इनमें 1122 की रेस्क्यू की सर्विसेज के लिए बजट मुख्तस किया गया है। इसके अलावा 21.5 करोड़ रुपए जो हैं वो मज़ीद 4 और अजला की तोसी की गई है 1122 की सर्विसेज में, खिदमात में, जिनमें ज़िला लकी मरवत, मालाकंड, लोअर कोहिस्तान और शांगला शामिल हैं। और इसके साथ साथ ये ना सिर्फ लोगों को रेस्क्यू की सर्विसेज मिलेंगी, बल्कि इससे 1000 से ज़्यादा नौकरियां भी पैदा की जाएंगी इस एक साल के दौरान, साल 2020-2021 के दौरान। ओके जनाब, सो इसके अलावा ओके, सो कमेंट्स भी साथ साथ शामिल करते रहते हैं आप लोग के, ताकि पता चलता रहे। अब्दुल कयूम हमें याद कर रहे हैं, नौरोज़ 10 में से 10 दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सैयद हुज़ैफ़ा अहमद, सलाम मैम फसीहा, हाउ आर यू, दिस इज़ हुज़ैफ़ा फ्राम सवाबी वाचिंग योर प्रोग्राम, इट्स वेरी वेल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद रहमान आफरीदी याद कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया से बहुत शुक्रिया। हमज़ा नूर, हे हाय, अस्सलाम वालेकुम, हाय वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। सरीरम सिंह हमें याद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आसिफ जान कहते हैं पश्तो का सॉन्ग, सो मेरे इस प्रोग्राम में सॉन्ग्स वगैरह नहीं होते, पश्तो में मैं बात कर सकती हूँ लेकिन पश्तो का ट्रैक नहीं प्ले कर सकती अनफॉर्चुनेटली, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, सो एडवर्टाइजिंग भी हो रही है जनाब, शेयर माय लिंक प्लीज़ मैम। मैं आप के चैनल का लिंक शेयर तब करूँगी जब आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक शेयर करेंगे, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, मज़ा आएगा बात करने में भी। और इसके अलावा नौरोज़ खान कहते हैं योर कॉल नंबर, फ़िलहाल कॉलिंग नंबर जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसमें हम आपको बता देंगे जब वो अवेलेबल होगा। और जनाब, सो एमरजेंसी की सहूलियात के लिए तो मैंने बात कर दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है सर्वाइवल के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जनाब नौकरी का होना, सोर्स ऑफ इनकम का होना, आपके कारोबार का होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मईशत की बहाली और नौकरियों की फराहमी के लिए कारोबार के लिए इमदाद भी जो है, एक तरह से रिलीफ पैकेजेस गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए गए। इस बजट में 10,000 SMEs को कर्ज़ की फराहमी से 10 लाख से ज़्यादा अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 30,000 कारोबारी इदारों को बिलासूद कर्ज़ों की फराहमी से 5 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। बिलियन ट्री सुनामी जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके हवाले से हम लोग काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान
उनका एक ये इनिशिएटिव था। उनका कहना ये है कि हम लोग जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उतना ज़्यादा माहौल भी साफ़ होगा, और माहौल साफ़ होगा तो जो माहौलियाती आलूदगी है वो ख़त्म होगी, पाकिस्तान खूबसूरत हो जाएगा और खुशहाली आएगी। ठीक है, सो उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत 25,000 इजाफी भर्तियाँ और 19.5 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे इस रवा माली साल में, यानी कि 2020-2021 में। ठीक है, सो चूँकि ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा तो 25,000 लोगों की भर्तियाँ भी होंगी। ये एक अच्छी खबर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक के दौर में अपनी जॉब्स खो बैठे हैं। कुछ लोगों की तो जॉब्स थी ही नहीं, और कुछ की अगर थी भी तो वो खो बैठे हैं, माँ सिवाय उन लोगों के जो कि सरकारी इदारों में काम करते हैं। बुनेर के हवाले से अच्छी खबर बजट में, बुनेर के हवाले से अच्छी खबर ये है कि मार्बल सिटी के क़याम के लिए वसाइल मुख्तस किए गए हैं। मार्बल सिटी का क़याम होगा। इसके अलावा 29 करोड़ रुपए डिजिटल जॉब्स पर खैबर पख्तूनख्वा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए रखे गए हैं। डिजिटल जॉब्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके तहत आप लोग ऑनलाइन अपनी जॉब्स सर्च कर सकते हैं, आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं और अपना जो ज़रिया माश है उसको बेहतर बना सकते हैं। सो इसके लिए भी बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। बात कर रहे हैं हम लोग बजट के हवाले से, जो कि सूबाई हुकूमत ने कल पेश किया है सूबाई असम्बली में पेशावर में, और ये बजट पेश किया था मिनिस्टर फाइनेंस तैमूर सलीम झगड़ा ने। और इस पे हम लोगों ने कल सुना था, कल से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ऐसी के जिस पे थोड़ा सा काम हो सकता है। स्पेशली हम लोग अगर बात करते हैं जो हमारे फ़नकार हैं, जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए कोई ख़ास जो है वो बजट हमें देखने को नहीं मिला, ना फेडरल बजट में ना सूबाई बजट में। लेकिन चलें हम इस तरह से मान लेते हैं कि अभी चूँकि पेंडेमिक का सीन है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, तो नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ बेहतर होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू राइट नाउ। ओके जनाब, सो आप लोगों ने क्या करना है, देखते रहना है मेरा चैनल और शेयर करते रहना है इस स्ट्रीमिंग को और कमेंट करते रहना है। सो आपके कमेंट्स प्रोग्राम में थोड़े से हैं, उनको शामिल करते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। रहमतुल्लाह रहमानी हमें याद कर रहे हैं, शुक्रिया। जाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, तबीयत कैसी है, ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती और आपको खुश रखे, आमीन, शुक्रिया। और कहते हैं कि आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और मैं जाहिद हुसैन सियालकोट से। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सियालकोट के सियालकोट में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है स्पोर्ट्स के हवाले से, उसके हवाले से भी ख़बर है मेरे पास। बजट में स्पोर्ट्स के हवाले से क्या क्या कुछ रखा गया है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, सो स्टे विद मी। इसके अलावा विवेक हमें कह रहे हैं, ओके मैसेज किया इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आसिफ जान पीटीआई कहते हैं कि आप मुझे जानती हैं, आई डोंट नो, मैं आपको जानती हूँ नहीं जानती हूँ, हाँ बस आपको आज से मैंने जानना शुरू कर दिया क्योंकि आप बजट के हवाले से आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं सुबह के प्रोग्राम में भी और अभी भी आपने किया है। और जितनी डिटेल से और जो खबरें आप शेयर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट में कहीं होंगे और बहुत सारी खबरें जो हैं वो गैदर करते होंगे और फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। असफंदियार खान ने हमें ज्वाइन किया, हाय कैसे हैं आप। वकील दिलजाक बनेरी ने हमें ज्वाइन किया। नौरोज़ कहते हैं थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो कि अभी तक हमारे साथ हैं। सो बजट में अभी मज़ीद भी और चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कल के दिन के हवाले से। जून का महीना वैसे बहुत कुछ हो रहा है जून के महीने में, राइट। सो कल 21 जून है। कल जो वालिदैन हैं उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर हमारी फैमिली का, दैट इज़ फादर। कल फादर्स डे है और आप अपने फादर को ज़रूर विश कीजिएगा, उनको हक कीजिएगा, उनके पास जाइएगा। अगर वो आपके पास मौजूद हैं तो आप उनके पास बैठिएगा, उनके साथ घूमिएगा फिरिएगा, खाइएगा पिएगा। और अगर वो आपके पास मौजूद नहीं है तो आपने जाना है, उनकी ज़ियारत करनी है, उनके लिए दुआ करनी है। सो जितने भी फादर्स मुझे देख रहे हैं, हैप्पी फादर्स डे इन एडवांस। कल का प्रोग्राम थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। कल हम आपको एक नई जगह लेकर जाएंगे,
तो उसके लिए कल तक आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। लेकिन अभी चूँकि मुझे याद आ गया कि कल का दिन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी अनाउंसमेंट आज मैं करती चलूँ, क्योंकि फादर्स डे मेरे लिए हमेशा से बहुत अहमियत का हामिल रहा है और हर फैमिली का हर पिलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ भी इम्पॉर्टेंट है, बाप भी इम्पॉर्टेंट है, भाई बहन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इत्तेफाक से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी आपसे बिछड़ जाते हैं, तो इस वजह से वो आपके लिए थोड़े ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। ओके, सो वकील रज़ाक बुनेर कहते हैं सम डेर सलामुना ओ मिना मैडम जी सिंगर वालेकुम अस्सलामुना स्तासो मिना और स्तासो खुलूस मातवरो से दो, थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल ठीक ठाक है माँ। अताउर रहमान कहते हैं बोरिंग टॉपिक। ओके, बोरिंग है, क्या करें जनाब। अब हमने कहा थोड़े पैसों की बात है, लेन देन की बात है, डेवलपमेंट की बात है, और लोगों की ज़िंदगियों पे बड़ा असर होता है इस बजट का, क्योंकि हर इंसान जो है वो पूरा साल इंतज़ार करता है कि बजट में क्या उतार चढ़ाव आया है, टैक्सेस लगे हैं नहीं लगे। वैसे टैक्सेस के हवाले से मैं बताती चलूँ कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा, और ऑलरेडी जो टैक्सेस थे भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रियायत की गई है। सो आपको वो सुनने के लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा। वो तमाम लोग जो कि मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या करेंगे, बहुत सारी वैसे मुझे स्माइलीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पे, एमोजीज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें थम्स अप है, हर्ट है, केयर है, लाफ है, वाओ है, सैड है, एंग्री है। सो आप कुछ भी अगर फील कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी आप शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा वकील कहते हैं कि द बुनेर चमली ओके, और सास आवाज़ और अंदाज सम खुले दे, थैंक यू सो वेरी मच, डेरा ज़्यादा मनना। इसके अलावा कैप्रा में आफ्ताब अहमद के साथ ओके, सो आसिफ ने इंट्रोडक्शन करवाया है, थैंक यू सो वेरी मच आसिफ, आप हमारे साथ रहते हैं। अख्तर मुनीर सलाम कह रहे हैं, और इसके अलावा कहते हैं कि मिला है जब से मुझे इख्तियार लफ्ज़ों पर, मैं सोचता हूँ मगर गुफ्तगू नहीं करता। क्या बात है जनाब, इख्तियार आपको दे दिया गया है तो आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हो गया। रियाज खान कहते हैं सलाम बुनेर जूवर्ड से, इन्होंने हमें याद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इस तरह से है। अच्छा, पेशावर के जो रहने वाले हैं, बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर वेट किया जा रहा है कि कब उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। सो शहरों और देहातों की जो अपलिफ्ट है उसके लिए भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। 1.8 अरब रुपए वर्सक रोड से नासिर बाग रोड जो है, नासिर बाग तक जो रिंग रोड है, ठीक है, शुमाली सेक्शन जो है उसकी तामीर की जाएगी इस साल में। और इसके अलावा जो पेशावर शहर है उसको खूबसूरत बनाने के लिए और उसमें कुछ तब्दीलियां करने के लिए 55 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। लेट्स सी कि क्या होगा। बीआरटी को चल जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए, बीआरटी रोड्स पे चलना शुरू हो जाएगी तो शायद खूबसूरती खुद ही आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी पेशावर की ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए, पेशावर तरक्याती प्रोग्राम के लिए 55 करोड़ रुपए इस साल दोबारा रखे गए हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। वैसे पेशावर की अवाम इस बात को लेके थोड़ी सी गुस्सा भी है, उदास भी है कि बीआरटी का सिलसिला जब से शुरू हुआ है तब से लेके अब तक पेशावर की ब्यूटिफिकेशन पे कोई काम नहीं किया गया। ना सिर्फ ब्यूटिफिकेशन पे काम नहीं किया बल्कि जो ग्रीन बेल्ट्स थी मुख्तलिफ जगहों पे वो भी ख़राब कर दी गई हैं, और कंस्ट्रक्शन मुसलसल हो रही है तो माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्द आलूद हो गया, और हर जगह आपको डस्ट और हर जगह आपको खड्डे मिलते हैं। आप यकीन करें गाड़ियों के शॉक्स, टायर्स फ्लैट हो गए हैं, ठीक है। सो वी आर होपिंग कि जल्द से जल्द ही काम जो है वो निबट जाएगा। हम अभी रोड्स पे बीआरटी का जो रूट्स हैं उस पे बीआरटी की बसेस जो ट्रायल बेसिस पे चलाई जा रही हैं उसको हम कभी कभी देख रहे हैं, सुबह शाम में कहीं देख लेते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसका काम ख़त्म हो जाएगा, वरना पता नहीं कितने ही बजट निकल जाएंगे इसमें। हाँ, 30 करोड़ रुपए सूबे में देही सड़कों की बहाली के लिए खर्च किए जाएंगे। टूरिज़्म और स्पोर्ट्स मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, और आप लोग का भी होप सो फेवरेट टॉपिक होगा। और ग्रीन टी भी मेरी बहुत फेवरेट है। अगर आप लोग अच्छी बनाते हैं घर में तो ज़रूर बनाइए और पिए, एंजॉय कीजिए मेरे साथ। ओके, सो अभी प्रोग्राम में शामिल करने लगे हैं सियाहत, टूरिज़म और स्पोर्ट्स के हवाले से जो मुख्तस किया गया है बजट। पाकिस्तान में जो पेशावर में जो रहने वाले हैं
जब हम लोग बात कर रहे थे जनाब PSL की, तो PSL जब स्टार्ट हुआ था तो ये कोविड पेंडेमिक से पहले की बात मैं कर रही हूँ, तो तब DG स्पोर्ट्स जो खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में हमें बताया था कि बहुत जल्द जो PSL अगला PSL है वो पेशावर में होगा, अरबाब न्याज स्टेडियम में। एंड आई वाज शॉक्ड कि हाँ ये कैसे हो सकता है। लेकिन अभी पेशावर में इंटरनेशनल क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी तौर पर अरबाब न्याज स्टेडियम की बहाली के लिए 44 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सो इसका मतलब ये है कि PSL आने वाला है पेशावर में, तो जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं वो तैयार हो जाइए। गवर्नमेंट ने मुख्तस तो कर दिए हैं पैसे, होप सो कि इस पे बहुत जल्द अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। वी आर होपिंग कि ये पेंडेमिक से हम लोग जल्दी निकल जाएं और फिर उसके बाद इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे जो तरक्याती काम हैं उनके लिए। अच्छा, जो खेल के मैदान हैं उनके क़याम के लिए 1.9 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न में जो टूरिज़म के स्पॉट्स हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनके फ़रोग़ के लिए और सड़कों की तामीर के लिए स्पेशली 37 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी टूरिज़म की बात होती है, सैर सपाटे की बात होती है, कहीं निकलने की बात होती है, मालाकंड, स्वात और ये वाले एरिया सबसे पहले दिमाग में आते हैं। तो वो तमाम लोग जो कि वहाँ की सड़कों से थोड़े से परेशान हैं, वो उनके लिए अच्छी खबर है कि अभी जो है सड़कों की तामीरात पे काम शुरू कर दिया जाएगा। और जनाब कबायली अज़ला की थोड़ी सी बात करते हैं। कबायली अज़ला के हवाले से मैंने एक बात तो ये आपको बताई थी कि मर्ज होने के बाद, ज़म होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि वो दूर नहीं कि हम लोग कबायली अज़ला का विज़िट करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ की खूबसूरती देखेंगे। स्पेशली मैं खैबर देखना चाहती हूँ, मैं वज़ीरिस्तान देखना चाहती हूँ, मैं कुरम देखना चाहती हूँ, कुरम डिस्ट्रिक्ट देखना चाहती हूँ। तो मुख्तलिफ़ जो एरियाज़ कबायली अज़ला हैं वो तमाम की तमाम मैं देखना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द उन पर काम शुरू हो जाएगा। 10 साल तरक्याती मनसूबा जो है वो बनाया गया है कबायली अज़ला, जो ज़मशुदा कबायली अज़ला हैं उनके हवाले से, और उनमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पे काम किया जाएगा। और 73 अरब रुपए फराहम किए गए हैं इस मंसूबे के लिए। पहले जो 3 साल हैं उसके दौरान खुसूसी सेक्टर जैसे सेहत, तालीम, रोज़गार और माशी तरक्की जैसे प्रोग्राम पे खर्च किया जाएगा। दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और बिजली की फराहमी होगी। और तीसरा जो मरहला होगा जल्द नताइज देने वाले प्रोजेक्ट्स पर फोकियत जो है वो उनको फोकियत दी जाएगी। स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो कि जल्दी से जिनके नताइज सामने आ सकते हैं। ओके जनाब, अगर कबायली अज़ला में हम लोग बात करते हैं तालीम के हवाले से, तो स्कॉलरशिप्स की मद में काफ़ी सारे पैसे जो है वो रखे गए हैं। 3.7 अरब रुपये ज़मशुदा कबायली अज़ला के तलबात के वज़ाइफ़ की फ़राहमी उनको की जाएगी। इसके अलावा 50 करोड़ रुपये उनकी मुफ्त किताबों के लिए रखे गए हैं, फ्री में किताबें दी जाएंगी। 40 करोड़ रुपये साइंस और IT लैब्स का क़याम जो है वो किया जाएगा कबायली अज़ला में। सो दिस इज़ रियली एक्साइटिंग। हम लोग इंतज़ार करते हैं और हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। वक्त करवट बदलेगा, कबायली अज़ला का माहौल बदलेगा या नहीं बदलेगा। और जितने वो लोग जो कि कबायली अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं मुझे देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप किस हद तक मुतमईन हैं इस बजट से और क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, इसके अलावा 50 करोड़ रुपए जो ज़मशुदा कबायली अज़ला है उसमें मुख्तलिफ़ जो मौजूदा सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें ज़मीन और इमारात की तामीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कबायली अज़ला में एक सबसे बड़ा इशू ये है कि चूँकि मुख्तलिफ़ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि दहशतगर्दी की वजह से स्कूल और कॉलेजेस जहाँ पे डैमेज हुए हैं, तो उनकी तामीर और दोबारा से बहाली जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको गवर्नमेंट ने मद्देनज़र रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, ट्रॉमा सेंटर का भी क़याम किया जाएगा, ये भी मैंने देखा है। खेलों के फ़रोग़ के लिए जो कबायली अज़ला है उसमें 1.2 अरब रुपए जो है वो खेल की मुख्तलिफ़ फ़ैसिलिटीज़ देने के लिए हैं। नौजवानों की बेहतरी के लिए 1.15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 40 करोड़ रुपए खेलों के फ़रोग़ और खेलों के मुकाबलों के इनेकाद के लिए रखे गए हैं, 40 करोड़ रुपए। और ये जो डिफरेंट कंपटिशन्स आप देखते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स गाला होगा, स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स होंगे मुख्तलिफ
इनकाद किया जाएगा जिनका, सो उसके लिए भी पैसे मुख्तस किए गए हैं। और जनाब सो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर किसी हवाले से आप बात करना चाहते हैं, बजट के हवाले से या फिर वर्ल्ड रेफ्यूजीज़ डेज़ के हवाले से बात करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम्स के हवाले से बात करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, मुझे कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ओके, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर कबाइल के अजला में हम जाना चाहते हैं तो रोड्स की क्या सूरत हाल होगी। रोड्स ठीक होंगे जो जिन रास्तों से हम जाना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि फिर वहाँ के लोग कहें इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, तो इस किस्म की कोई बात नहीं है। 1.5 अरब रुपए मीर अली टल रोड और बारंग सुरंग के लिए खर्च किए जाएंगे। 37.1 अरब रुपए 37.8 किलोमीटर खार से तैमरगरा और तुरगर गुंडी खार रोड की बेहतरी के लिए खर्च किए जाएंगे। और इसके अलावा 35 किलोमीटर का रोड बनाया जाएगा खार मोहम्मद घाट की उसमें इम्प्रूवमेंट की जाएगी 35 किलोमीटर का। इसके अलावा पीर कला से गलनई तक 14 किलोमीटर की रोड की बेहतरी और बहाली के लिए भी पैसे रखे गए हैं। जलीज़ो नेक ज़ियारत खुरम रोड जो है ये भी बनाया जाएगा और 64 किलोमीटर गलनई से सरलारा रोड जो है वो भी बनाया जाएगा। 1 अरब रुपए ज़िला खैबर में जबर डैम के लिए रखे गए हैं और जबर डैम के हवाले से हम लोग बहुत सारी बातें सुनते आए हैं। डैम्स को लेके पाकिस्तान में बहुत सारी बातें होती हैं। कोई कहता है डैम्स की ज़रूरत है, कोई कहते हैं डैम्स की ज़रूरत नहीं है, कोई कहता है डैम्स पे इतने पैसे खर्च होते हैं, कोई कहता है इतने ज़्यादा खर्च नहीं होते, ये वो सो बहुत सारी थेरीज़ हैं। लेकिन खैबर में छोटे बड़े जो डैम हैं उनकी तामीर के लिए 50 करोड़ अरग हैं और 1 अरब जबर डैम के लिए रखे गए हैं। ओके, सो जो सबसे आखिरी बात अब मैं करने लगी हूँ इस बजट को लेके, और बजट से आखिरी बात से पहले मैं कुछ कमेंट शामिल करना चाहती हूँ। अब्दुल लतीफ़ हमें याद कर रहे हैं और कहते हैं कि नमक मंडी से आप हमें देख रहे हैं, कैसे हैं आप, खैरियत। नमक मंडी एक ऐसी जगह है कि नाम तो उसका नमक मंडी है लेकिन वहाँ नमक नहीं होता, नमकीन खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं लेकिन नमक नहीं होता। हाँ, आसिफ जान PTI कहते हैं ओके, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दोबारा से शेयर की कि पाकिस्तान में तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस को अगस्त के दरमियान या आखिर तक खोलने का फैसला कर लिया गया है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बैनुल अक़वामी SOPs बना रहे हैं और जुलाई के आखिर तक SOPs जारी कर दिए जाएंगे। मुकम्मल SOPs के बाद तमाम सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे। तमाम छुट्टियां जो गुजर रही हैं उनको समर वेकेशंस काउंट किया जाएगा। और ये कहना है वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद का, और ये उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है, हमारे साथ शेयर किया है। आसिफ ने बहुत बहुत शुक्रिया। और स्कूल्स के हवाले से लेके स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि लोग कहते हैं कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे मसले हैं, उनके हवाले से बात करें। उस पर भी हम लोग कभी बात करेंगे अपने किसी प्रोग्राम में। फ़िदा मोहम्मद कहते हैं कैसी हैं आप, दुबई से आप हमें याद कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। नौरोज़ कहते हैं कि प्लार ओके उज़्वे दलास लेवन निवले पचकर रवानू ज़बा पसे गले गले लम्मा, आई डोंट नो, कोई शायद टप्पा आपने लिखा है, मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, शायद पश्तो में आपने लिखा है ना, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एक बात जो इस टैक्स मतलब इस बजट में है, जो कि एक बहुत मर्तबा कहा गया है कि ये टैक्स फ्री बजट है। इसमें किसी किस्म, इसके साथ साथ जो टैक्सेस कमी किस तरह से की गई है वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से जो पेशा वराना टैक्सेस हैं। ओके, पेशा वराना टैक्स की वो कैटेगरीज जिन्हें कैपरा के साथ रजिस्ट्रेशन पर टैक्स से मुस्तस्ना किया जाएगा। सो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर्स हैं, क्लियरिंग एजेंट्स हैं,
कस्टम हाउस एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउसेस हैं। वाओ। इसके अलावा प्रोफेशनल कैटरर्स हैं, शादी हॉल्स, लॉन्स में जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं वो हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक सेंटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, कंसल्टेंट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी फिलिंग स्टेशंस हैं। ओके, उस पर उनको भी टैक्स से मुस्तस्ना किया गया है। इसके अलावा तमाम इस्टेब्लिशमेंट्स बशमूल वीडियो शॉप्स, रियल स्टेट एजेंसीज, कार डीलर्स और नेट कैफ़ेज़, इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनकी अपनी ऑडिट प्रैक्टिस हो, और सर्विस स्टेशंस, ट्रांसपोर्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबरान, मनी चेंजर, हेल्थ सेंटर्स, जिम्नेजियम और केबल ऑपरेटर्स। इसके अलावा जो पॉलर्स हैं उन पे भी जो टैक्स है वो कम कर दिया गया है। ठीक है, सो वो मुस्तस्ना नहीं है, सो टैक्स में कमी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सो दिस वाज माय प्रोग्राम। अभी यहाँ पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरान ने हमें ज्वाइन किया। हाय सुजुकी मेहरान, कैसे हो? ठीक हो? इसके अलावा गुस्सा क्यों हो रहे हो? आग बगुला होने की ज़रूरत नहीं है। और रहीमुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा बोरिंग इस वजह से था कि बात थी थोड़े पैसों की, बजट की बात थी, हमारी डेवलपमेंट की बात थी, तो इस वजह से अक्सर ये इस किस्म के टॉपिक्स रूखे फीके और खुश्क से होते हैं, लेकिन हमने इसके साथ साथ एंजॉय किया है इस चाय के कप को भी। तो चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो पेज है उसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सजेस्ट करना है लोगों को कि वो हमारा पेज लाइक करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा फ़न क्रिएट होगा और उतना ज़्यादा हम लोग मुख्तलिफ़ टॉपिक्स इकट्ठे कर सकेंगे जिस पे हम लोग फेसबुक लाइव कर सकेंगे। सो ये फेसबुक लाइव का चौथा सेशन था। आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे और दूसरों की खुशियों का बायस बनेंगे। कोशिश यही किया करें कि दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसकून और आसान हो जाए। सो नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।